चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग आज हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसके अंदर क्या कहानी होती है, नया पार्टनर ना ऑलवेज एंड ऑलवेज अपने शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल लाता है, अपने शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल लाता है। अब तक के क्वेश्चंस में आपने देखा या तो हमें नए वाले पार्टनर का डायरेक्टली प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन होता था, या हमें फर्म की गुडविल गिवन होती थी, उसमें हम उसका शेयर लगाते थे और उसका 1/4 1/5 जितना भी शेयर दिया वो लगा के उसका प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेते थे। ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। आपको थोड़ा सा घुमाएंगे ये लोग, घुमाएंगे क्या कि आपको नए पार्टनर की कैपिटल बताई जाएगी और आपको कहेंगे कि भाई आप निकालो उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन करा रही हूँ मैं आप लोगों को। टी.एस. ग्रेवाल 2025 एडिशन, ठीक है, उसमें आप लोग निकालो डायरेक्टली। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 36 करते हैं बच्चों, पेज नंबर। और ये कोई जरूरी नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में ही आए, ये फुल फ्लेजेड में भी मर्ज होके आ सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म। टी.एस. ग्रेवाल 2025 edition. Hemant and Nishant were partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals were 1,60,000 and 1 lakh respectively. They admitted Sumesh on 1st April 2025 as a new partner for 1/5 share. Sumesh brought 1,20,000 as his capital. सुमेश की कैपिटल दे दी बस हमें। ठीक है, कितनी लाया वो, 1,20,000। अब आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन सुमेश के एडमिशन पे। गुडविल निकालनी है आपको फर्म की। फर्म की गुडविल के रिगार्डिंग सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कुछ भी तो नहीं है, बस हमें क्या दिया, नए वाले पार्टनर की कैपिटल, नए वाले पार्टनर का शेयर। नो डाउट यहाँ से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह के रिगार्डिंग तो हमारी स्ट्रगल नहीं है, वही 3:2 ही आ जाएगी अगेन। बट फर्म की गुडविल के रिगार्डिंग देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था, जो भी नया पार्टनर होता है वो हमेशा अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही कैपिटल लाता है और अपने शेयर के अकॉर्डिंग ही गुडविल लाता है। अगर उससे ये 1,20,000 की कैपिटल मंगवाई गई तो डेफिनेटली उसको फर्म की कैपिटल कितनी बताई गई होगी कि तेरे आने के बाद कितनी हो जाएगी, कितनी, 6 लाख। देखो वो 1/5 शेयर के लिए कितनी कैपिटल ला रहा है, 1,20,000। 1 के लिए कितनी हो जाएगी, 1 इज ऑलवेज फर्म का शेयर, कंप्लीट शेयर मतलब। तो इसके रिगार्डिंग इंटू 5/1, उसको बोला कि भाई तू जब आ जाएगा ना तो इन टोटल कैपिटल हम तीनों की मिलाकर 6 लाख हो जाएगी, और उतनी है नहीं है। अगर आप देखो तो हमारी फर्म में कैपिटल कितनी पड़ी हुई है तीनों की मिलाकर, हेमंत की कैपिटल तीनों की मिलाकर बोला है। ठीक है, ओके। तो हेमंत की कैपिटल कितनी है, 1,60,000। निशांत की कितनी है, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, आगे बस ये रास्ते में। ठीक है, हेमंत निशांत तीनों की मिलाकर, सुमेश भी लोगे आप इसमें, सुमेश की कैपिटल 1,20,000, तीनों की मिलाकर 260, 380 बन रही है बच्चों।
ठीक है, उसको क्या कमिटमेंट दी थी कि तू आएगा ना, तेरे आने के बाद हमारी सबकी मिलाकर 6 हो जाएगी, है तो नहीं है। तो ये किस बात की इन्होंने अपनी कैपिटल इंक्रीज्ड बताई, डिफरेंस अमाउंट 2,20,000 का फर्म की गुडविल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उन्होंने अपनी चौड़ और गिनवा ली कि भैया एक्चुअल तो जो है सो है, तेरे तेरे आने के बाद तेरी भी ऐड कर ले, पर फिर भी 6 लाख बन जाएगी हमारी, क्योंकि हमारा गुडविल, हमारा नाम चल रहा है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल 2,20,000, ऑब्वियसली सुमेश का शेयर कितना हो जाएगा, 2,20,000 का 1/5, 44,000। हिडन गुडविल के क्वेश्चन में हमेशा यही एज्यूम किया जाता है कि वो बंदा गुडविल कैश में नहीं ला रहा, तो अगर जब नया पार्टनर कैश में नहीं लाता तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, उसको अपना डेटर बना लेते हैं, उसके करंट अकाउंट से लेते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुमेश की कैपिटल, कैपिटल तो लाया एटलीस्ट वो, तो उसको तो ले ले, क्योंकि उन्होंने बोला नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो नेसेसरी में उसकी कैपिटल आने की भी होगी। बाकी 44,000 के रिगार्डिंग हम उसको अपना डेटर बना लेंगे। सुमेश का करंट अकाउंट डेबिटेड टू हेमंत की कैपिटल एंड टू निशांत की कैपिटल। ठीक है, 44,000 किस रेशो में, 3:2 में, 26,400 और 17,600। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो नए वाले इलस्ट्रेशन नंबर 38 पर आओ डायरेक्ट। पहले नए वाले पार्टनर के आने पर जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये करना बच्चा, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर किसका राइट होता है, ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि ये पुरानी सेविंग्स हैं और पुरानी सेविंग्स पर ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट बनता है। इनफैक्ट अगर ये ओल्ड पार्टनर्स इन रिजर्व्स वगैरह को अपनी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो कल को नया पार्टनर इसमें अपना हिस्सा मांगेगा, तो बेटर है कि हम इन सब रिटेन्ड अर्निंग्स को क्या कर लें, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर लें। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 38 में बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसके बाद जी को एडमिट किया उन्होंने, जी का शेयर कितना है, 1/5। जी कितनी कैपिटल लाया है, 50,000। फर्म की कितनी हो जाएगी, 50,000। हाँ, फर्म की कैपिटल इंटू 5/1, 1 शेयर के लिए 2,50,000। अब एक्स और वाई की कैपिटल के रिगार्डिंग जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, तीनों की लेनी होती है आपको कैपिटल, तो खैर ठीक है, एक्स वाई जी तीनों की कैपिटल अगर हम देखें, एक्स की कैपिटल आपके पास बैलेंस शीट में गिवन है 48,000, 32,000 वाई की, और जी लाया था 50। और ये जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, इस जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग ये जनरल रिजर्व एक्स और वाई की कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उससे एक बार उस फोल्डर में देखना बेटा, तो उससे एक्स और वाई की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना। हाँ, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करके क्यों ले रहे हो, उसको दे दे बेटा, डबल दे दे, सिंगल हाफ मत दे। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे हम, नमन, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों के ऊपर ओल्ड पार्टनर्स का राइट है बच्चों, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और आप देख सकते हो एसेट साइड पर ना एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ये याद है 11th में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते थे हम एक,
कि भाई वो हमारा ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके रिगार्डिंग हमने उसको क्या किया, ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को उसमें ना दिखा के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ ना दिखा के, थोड़ा अमाउंट हम लोगों ने क्या किया, साइन बोर्ड बताया था मैंने आप लोगों को कि बहुत बड़ा साइन बोर्ड बनाया, तो इट्स अ लॉस ना। और ये उस नए पार्टनर के आने से पहले वाला लॉस एक्सपेंस है, वो तो नहीं झेलेगा, वो कहेगा तुम पहुंचाने हो, रिटेन्ड अर्निंग्स रिजर्व्स को तुम प्लस कर रहे हो अपने उसमें, तो इस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बोझा कौन उठाएगा, तो उसको आप माइनस कर दोगे बच्चों, क्योंकि एक्स और वाई की कैपिटल डेबिट होगी इसके बिहाफ पर। जब ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो जनरल रिजर्व डेबिटेड टू एक्स टू वाई, प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू एक्स टू वाई, एक्स वाई की कैपिटल बढ़ जाएगी, एक्स वाई टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा। हाँ, इन दोनों को आप क्लब कर सकते हो, जनरल रिजर्व तीनों को कैसे कर सकते हो बेटा, उसका नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा 15,000, समझ आया, ठीक है। तो अब ये सारा हम क्या कर देंगे, जब क्लब करेंगे, तो ये सब क्लब करने के बाद हमारे पास बन रहा है बच्चों 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो 2,50,000, तो रिमाइंडर अमाउंट 50,000 का झांसा क्यों दिया गया, क्योंकि फर्म की गुडविल है, ठीक है। अब अगेन आपको देखो, हमें उस वाले क्वेश्चन में मैंने कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखा था, यहाँ पर नहीं लिखूंगी, क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि इन्होंने नीचे क्या बोला, गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ओनली, तो गुडविल की तो हमारी करंट अकाउंट वाली होती है ना, तो 50,000 में 1/5 करोगे, 10,000 जी को लाना चाहिए था। कैश अकाउंट डेबिटेड टू जीज कैपिटल नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आप लोगों को सिर्फ गुडविल की एंट्री देनी है, तो गुडविल के बिहाफ पर तो जी का करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल 10,000, and in which ratio, sacrificing always 6 3:2, 6,000 और 4,000। आई कहानी समझ, सिर्फ ये जर्नल एंट्री पास होगी। ओके पुष्कर, क्लियर है बेटा।